मेरा प्रश्न है उन महिलाओं से जो हाथ में परशुराम का फरसा लिए घूम रही थी। मेरा प्रश्न है भगवती प्रसाद शुक्ल से, राष्ट्रीय सनातन सेना से, ब्राह्मणवादी संगठनों से और उस समाज से जो आज जो है बहन बेटियों का ठेकेदार बन रहा था, धर्म का ठेकेदार बन रहा था, बहुत बड़ी इंसानियत का ठेकेदार बन रहा था। कल जो संतोष वर्मा जी ने बयान दिया था उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया था, आज जब नांदेड़ में यह घटना हुई, एक दलित बहुजन बेटे के साथ उसको बेरहमी से लोगों ने मिलकर के मारा। एक बाप और भाई गुंडे लेकर के उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसको गोली मारते हैं और फिर भी मन नहीं भरता है तो उसका सर कुचल देते हैं सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे, सिर्फ जाति के नाम पे। तो आप लोग रोटी और बेटी का संबंध होने देंगे? आप रोटी बेटी का संबंध होने देंगे? जिनके अंदर इतनी नफरत भरी है, इतना जहर भरा है, आप लोग सिर्फ जाति की मलाई खा रहे हैं। आप लोगों ने ये जाति पैदा की, जाति बनाई और इस जाति के झूठे दम पे आप लोग इस जाति की मलाई खा रहे हो। आपको किसने हक दिया कि आप ऊंची जाति के हो? आप सबसे ज्यादा आप नीच व्यक्ति हो जो ऐसा काम कर रहे हो समाज के अंदर। सबसे ज्यादा नीच हो आप लोग। ये सब मनुवादी ऐसे नीच लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं एक बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ। और सबसे बड़ा जातिवाद का दंड जो है ये बहुजन समाज के बहन बेटी और मां और बुजुर्ग झेल रहे हैं, क्योंकि कोई बहन अपना भाई खो रही है, कोई मां अपना इकलौता बेटा खो दे रही है, कोई बाप अपनी घर की छत खो दे रहा है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप लोगों को शर्म नहीं आती। इस देश, आज ये देश अगर विकसित नहीं हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो है सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा बनाई हुई है जाति, और ये ऐसी जाति है जो कभी नहीं जाएगी। जो लोग संतोष वर्मा जी के सर को धड़ से अलग करने की बात कर रहे थे, कालिक पोतने की बात कर रहे थे, आंखें फोड़ने की बात कर रहे थे, जीभा खींचने की बात कर रहे थे, परशुराम का फरसा लिए घूम रहे थे, आज मैं उनसे पूछना चाहूंगी कहां गया आपका फरसा? अब कहां गया आपका फरसा? नांदेड़ में एक बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, कहां गया आपका फरसा? कहां गए धर्म के ठेकेदार? कहां गए समाज के ठेकेदार? कहां गए बहन बेटियों के हितैषी? कहां चले गए? कौन से बिल में घुस गए? अरे आप तो जाति की मलाई खा रहे हो और उस जाति का दंश जो है ये पूरा बहुजन समाज के बेटे और बेटियां झेल रहे हैं। किसी को थूक चटवा रहे हो, किसी को गोबर खिला रहे हो, किसी को पेशाब छिड़कवा रहे हो, किसी को पेशाब पिला रहे हो। ये पूरे देश में नंगा नाच मचा रहे हो। पूरी मनुवादी मानसिकता से पूरा जहर उगल रहे हो आप लोग। आप लोग से सहन नहीं हो रहा कि एक दलित बेटा जो है कैसे किसी लड़की से, उच्च बिरादरी की लड़की से प्यार कर सकता है, कैसे शादी की बात कर सकता है, कैसे जो है एक दलित आईएएस बन सकता है, कैसे एक दलित आईपीएस बन सकता है, कैसे एक दलित जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जो सीजेआई बन सकता है। आप लोग से बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीजें, इसलिए आप लोग ये नंगा नाच दिखा रहे हो। अगर बहुजन समाज, सुन लो कान खोल करके, अगर तुम लोग एक नहीं हुए तो वो ये मत सोचना कि आज अगर किसी दलित के घर में ऐसा हुआ है तो तुम्हारे घर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जाति एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं जाएगी इस देश से। और यही कारण है कि ये देश कभी विकसित नहीं हो पाया। यही कारण है मेन, ये जातिवाद, ये जाति मेन कारण है जिस वजह से ये देश विकसित नहीं हो पाया। और इन मनुवादियों की वजह से आज ये देश विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट ये मनुवादी हैं इस देश के अंदर, जिन्होंने इस देश के दलितों को, बहुजनों को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। आज भी उन्हें जो है ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और मक्खी मच्छरों की तरह, गाजर मूली की तरह काट काट करके लोग फेंक रहे हैं। और ये लोग वही काम कर रहे हैं जो हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था, वही आप लोग करना चाहते हो। इसीलिए आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो इस देश को, जबकि इस देश के संविधान के अंदर सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है। कोई किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों का उतना ही सम्मान है। लेकिन आप लोग सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश की सुंदरता को, इस देश की एकता को, इस देश की डाइवर्सिटी को आप लोग खत्म कर देना चाहते हो। जहां जहां मनुवादी पनपेगा वहां वहां ये देश जो है बर्बाद हो जाएगा। वहां पूरे पूरे नरसंहार होंगे, पूरे पूरे देश बर्बाद होंगे, पूरा पूरा समाज बर्बाद होगा जहां जहां ये मनुवादी, ये जहर घोलने वाले मनुवादी पैदा होंगे। जाति को बनाने वाला मानव था और इसलिए जाति को सिर्फ मानव ही खत्म कर सकता है। लेकिन वो मानव कभी खत्म करना ही नहीं चाहता इस जाति को, क्योंकि वो इस जाति का लाभ उठा रहा है। इस जाति का वो लाभ उठा रहा है 3000 सालों से।
और आज ये जो नांदेड़ में घटना हुई है, इसके लिए ना कोई मठाधीश आगे आ रहा है, ना कोई धर्मगुरु आगे आ रहा है बोलने के लिए। और इसीलिए जिस देश में ऐसे अन्यायी और बायस्ड धर्मगुरु होंगे, वहां कोई भी देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। जिस देश में जिसके खुद के घर में आग लगी हो, वो कभी भी बाहर कोई अपनी पहचान नहीं बना सकता, न कभी अपने घर को, अपने देश को महान नहीं बना सकता। इस देश में जो लोग बहन बेटियों के बहुत बड़े हितैषी बन रहे थे, मेरा उनसे सवाल है, कहां गया आपका हितैषीपना? अरे आप लोग हितैषी बनने वाले वैशी हो, वैशी। ये वैशीपना आप लोगों ने दिखाया है। आपकी ये जातिवादी मानसिकता, आपका जहर आप उगल रहे हो। और जितना आप लोगों ने जातिवाद के नाम पे, इतना आप लोगों ने जहर अपने दिमाग में, अपने बच्चों के दिमाग में, अपने समाज में इतना भरा है। आपके इस धर्म ने इतना जातिवाद जैसा रोग पैदा कर दिया इस देश के अंदर कि उस जातिवाद का सबसे बड़ा दंश हमारे समाज के, हमारे बहन बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप, हमारी मां सहन कर रही है। और आप लोग मलाई खा रहे हो बैठ करके, सत्ता पर बैठ करके मलाई खा रहे हो। लेकिन याद रखना कि जो हाल नेपाल का हुआ है ना, वही हाल जो है इस देश में तुम लोगों का किया जाएगा। इतना याद रखना, अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो।